मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 4th सब्जेक्ट EVS लेसन 5। देखिए आपकी लेसन 5 में क्या है, इसमें मिनी ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट। मिनी मीन्स क्या होते हैं, छोटे, ऑर्गेनिज्म मीन्स जीव। तो इसमें कितने जो छोटे जीव होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो इंसेक्ट यानी छोटे जीव में कौन आते हैं, इंसेक्ट यानी आपके कीड़े आते हैं। तो इंसेक्ट आर मिनी ऑर्गेनिज्म सम इंसेक्ट लीव इन ग्रुप लाइक आंट, बीन्स एंड बैप्स। कीड़े मिनी जीव होते हैं यानी छोटे जीव होते हैं। कुछ कीड़े चींटियाँ, मधुमक्खी और ततैया, आपके बैप्स मीन्स क्या होता है, ततैया, जैसे समूह में रहते हैं। आंट्स, परहैप्स you have seen a long line of ant on the ground or on the walls। शायद आपने चींटियों को लंबी लाइन देखी। आप लोग चींटियों को देखते हैं, वो एक लॉन्ग लाइन यानी लंबी लाइन बनाकर ग्राउंड यानी ज़मीन या दीवारों पे चलती हैं। जो चींटियाँ होती हैं, आप अपने घरों के आसपास या ग्राउंड में आप देखते हैं ना कि कैसे एक के पीछे एक करके अपनी लाइन में या एक रो बना के वो चलती हैं। आंट्स लीव इन ए कॉलोनी। जो आपकी चींटियाँ हैं वो एक कॉलोनी में रहती हैं यानी कॉलोनी बना के रहती हैं। इट हैज़ ए नेटवर्क ऑफ टनल्स। इसमें सुरंग, इनको जो इसमें है, जो ये आपका कॉलोनी होती है तो इसमें इसको क्या कहते हैं, सुरंगों का जाल कहते हैं। द टनल्स कनेक्ट मेनी रूम्स टुगेदर। ईच कॉलोनी हैज वन क्वीन आंट। सी इज मच बिगर देन द अदर वर्कर आंट। जो ये सुरंगें कई कमरों को एक साथ जोड़ती हैं। प्रत्येक कॉलोनी में एक रानी चींटी रहती है। वह अन्य कार्यकर्ता चींटियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्वीन आंट लेस 1000 ऑफ एग्स। जो आपकी ये क्वीन होती है यानी रानी चींटी होती है, वो आपके हजारों अंडे देती है। दीज हैच इनटू टाइनी बार्म लाइक इंसेक्ट कॉल्ड लार्वा। द लार्वा ग्रो इनटू आंट्स। द वर्कर आंट्स कलेक्ट एंड स्टोर फूड। रानी चींटी जो होती है वो कितने हजारों अंडे देती है और इन कीड़ों को छोटे कीड़ों में डाला जाता है, जैसे लार्वा नामक कीड़े। लार्वा चींटियों में बढ़ता है। श्रमिक चींटियाँ जो होती हैं वो, उनका काम क्या होता है, वो भोजन इकट्ठा करती हैं। फूड इकट्ठा करने का काम आपके वर्कर चींटियाँ जो होती हैं यानी श्रमिक चींटियाँ होती हैं उसका होता है। बटरफ्लाई मीन्स क्या होता है, तितली। बटरफ्लाइज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट। बटरफ्लाई जो होती है, तितली, सबसे खूबसूरत कीड़े हैं। बटरफ्लाई लेस टाइनी एग्स ऑन लार्वास। दीज एग्स हैच इनटू टाइनी वर्म लाइक लार्वा और कैटरपिलर। तितली इन अंडों पर छोटे छोटे अंडे देती है जो लार्वा या कैटरपिलर जैसे छोटे कीड़े में क्या करती हैं, अंडे देती हैं। Each hungry caterpillar spend all its time eating larvas. It grow bigger and fatter every day. After a few days, invent a special home of itself. This home is called cocoon. It is made from a thread that comes out of the caterpillar's body. प्रत्येक भूखा कैटरपिलर अपना सारा समय पत्तों को खाने में व्यतीत कर देता है। यह बड़ा होता है और हर रोज़ होता जाता है, मतलब बड़ा होता जाता है। कुछ दिनों के बाद यह अपने लिए एक विशेष घर बनाता है। इस घर को हम क्या कहते हैं, कोकून कहा जाता है। यह एक धागे से बनाया गया है जो कैटरपिलर के शरीर से निकलता है। कर्ल्ड अप इनसाइड द कोकून द कैटरपिलर गोज टू स्लीप। कोकून के अंदर जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, उसके अंदर सो जाता है। एट दिस स्टेज इट इज कॉल्ड ए प्यूपा। इस स्तर पर इस जो स्टेज होती है इसे हम क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं। वाइल इट इज ए स्लीपिंग द कैटरपिलर चेंजेस फ्रॉम ए प्यूपा इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। व्हेन द बटरफ्लाई इज रेडी टू कम आउट द कोकून स्प्लिट ओपन द बटरफ्लाई कम्स आउट।
जो इस स्तर पर इसे क्या कहा जाता है, प्यूपा कहा जाता है। जब यह सो रहा होता है तो कैटरपिलर प्यूपा से एक सुंदर तितली में बदल जाता है। जब तितली बाहर आने के लिए तैयार होती है तो कोकून खुल जाता है और तितली बाहर आ जाती है। नेक्स्ट पेज देखिए। बटरफ्लाई हैज ए स्पेशल कॉलर ट्यूब इन दिस माउथ। जो बटरफ्लाई आपकी होती है यानी जो तितली होती है उसके मुंह से एक विशेष कुंडलित ट्यूब होती है। दिस इज कॉल्ड ए प्रोबिस। इसे हम क्या कहते हैं, इसे एक सूंड कहा जाता है। इट अनकर्ल्स एंड कैन बी डिप्ड इनटू अ फ्लावर। द बटरफ्लाइज यूजेज इट लाइक ए ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड सूक अप नेक्टर। यह अंकुरित होता है और इसे एक फूल में डुबोया जा सकता है। तितली इसे पीने के लिए एक तिनके की तरह इस्तेमाल करती है। अमृत को चूसने के लिए, जो ये फूल का रस होता है उसको चूसने के लिए ये किसका यूज करती है, नेक्टर का इस्तेमाल करती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बीस एंड बैब्स। यानी बीस मीन्स क्या है, मधुमक्खी और ततैया। बीस लिव इन हीप। जो मधुमक्खी होती है वो किस में रहते हैं, हिप्स में, यानी छत्ते में रहती हैं। इट इज ए मेड फ्रॉम बैग्स। ये किसके बने होते हैं, इसे मोम से बनाया जाता है। इट कैन यूजली बी फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ ए ट्रीज। यह आमतौर पर एक पेड़ की शाखा से लटका पाया जाता है। हिप्स हैव मेनी स्मॉल सेल्स। जो आपका ये हिप्स होता है तो इसमें क्या होता है, जो आपका छत्ता होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं। ऑल आर ऑफ द सम साइज एंड शेप। ईच सेल इज शेप्ड लाइक ए हेक्सोजन एंड हैज 6 साइड्स। जो आपका ये कोशिकाएं होती हैं सभी एक ही आकार के, जो आपका इनका छत्ता होता है सभी एक ही आकार का होता है और प्रत्येक कोशिका एक षट्भुज के आकार की होती हैं और इनकी 6 भुजाएं होती हैं। इन वन हिप्स देयर इज ओनली ए सिंगल क्वीन बी। इट ले एग इन द सेल्स। द एग्स आर सील्ड inside the cells till they hatch into larvae. They are then looked after and fed by the workers bee in one hive. एक छत्ता में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। यह कोशिकाओं में अंडे देती है। अंडों को कोशिकाओं के अंदर तक सील किया जाता है जब तक वे लार्वा में नहीं जाते हैं। फिर उनकी देखभाल मजदूर मक्खियाँ करती हैं जो आपकी वर्कर बीस होती हैं। वर्कर बीस मीन्स क्या होता है, वर्कर यानी काम करने वाला और बीस यानी मधुमक्खियाँ, यानी श्रमिक मधुमक्खियाँ या काम करने वाले मधुमक्खी जो होते हैं, मजदूर मधुमक्खी इसके अंतर्गत आते हैं। द वर्कर बीज इन द हिप्स कलेक्ट नेक्टर ए स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर इन द हिप दे चेंज दिस नेक्टर इनटू हनी। हनी इज ए गुड फॉर हेल्थ एंड रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। कार्यकर्ता छत्ते के मधुमक्खी से क्या है, आपका हनी इकट्ठा करते हैं यानी शहद इकट्ठा करते हैं। छत्ते में वो बदलते शहद में यह अमृत खोलता है। शहद सेहत के लिए अच्छा होता है और खनिजों का समृद्ध होता है। मिनरल मीन्स क्या होता है, खनिज होता है। तो आपके हनी में क्या पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। हार्मफुल इंसेक्ट यानी जो हानिकारक कीड़े होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो हानिकारक कीड़े कौन कौन से होते हैं, काकरोच। काकरोच मीन्स तिलचट्टा होता है। मॉस्किटोज मीन्स मच्छर। हाउस फ्लाइज मीन्स जो आपकी मधुमक्खी, हाउस फ्लाइज मीन्स होता है मक्खी जो आपके घर में घूमती रहती हैं। ये जो कीड़े होते हैं हमारे लिए हार्मफुल यानी नुकसानदायक होते हैं। काकरोच यानी तिलचट्टा। दे लिव इन डार्क डैम्प प्लेसेस लाइक ड्रेन। दे पिक अप डर्ट एंड जर्म्स। वे अंधेरे एवं नम स्थानों जैसे नालियों में रहते हैं। वे गंदगी और ये जो कीटाणु होते हैं तो ये गंदगी में रहते हैं जहाँ जर्म्स आपके होते हैं, यानी जर्म्स जो ये आपके होते हैं ये कहाँ, डर्टी यानी गंदे स्थानों में रहते हैं। डिलीव डिसीजेस केसेस जर्म्स ऑन अनकवर्ड फूड आइटम जनरली दे कम
out from their place at the night. We should keep all food item cover. वे खुले खाद्य पदार्थों में रोगाणु पैदा करने वाले रोग छोड़ देते हैं। जब हम अपने खाने को रात में खुले छोड़ देते हैं तो ये काकरोच वहाँ जाके क्या करते हैं, वहाँ जर्म्स यानी जो रोगाणु होते हैं उनको छोड़ देते हैं, पैदा करते हैं। आमतौर पर ये रात में अपने स्थानों से निकलते हैं। जो काकरोच होते हैं वो रात में अपने जगहों से निकलते हैं और हमें सभी खाद्य पदार्थों को क्या करना चाहिए, अपने कवर करके यानी ढक कर रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, मॉस्किटोज। मॉस्किटोज मीन्स क्या होता है, मच्छर। मॉस्किटोज आर द केसेस ऑफ मेनी डिसीज लाइक मलेरिया, डेंगू। मलेरिया, डेंगू जैसे कई बीमारियां ये सब किसके कारण होती है, मच्छर के कारण होती है। दे लेज एग इन डैम्प प्लेसेस लाइक वाटर फील्ड पैडल्स। वे पानी से भरे पोखर जैसे नम जगहों पर अंडे देती हैं। It they bite a person who has malaria or dengue, they can pass on the diseases to other whom they bite. यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति को काटते हैं जिसे मलेरिया या डेंगू है तो वे इस बीमारी को दूसरों को भी दे सकते हैं जिसे वो काटते हैं। मलेरिया एंड डेंगू आर सीरियस डिसीज एंड सफरिंग पर्सन गेट्स हाई फीवर एंड बिकम वेरी वीक। जिन्हें वे काटते हैं मलेरिया और डेंगू की गंभीर बीमारी उसे हो जाती है और पीड़ित व्यक्ति को तेज बुखार होता है और वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। Platelets are reduced in blood if a person is suffering from dengue and sometimes he can die. जब उस व्यक्ति को तेज बुखार आता है तो यदि वो व्यक्ति डेंगू से पीड़ित है और कभी कभी रक्त और प्लेटलेट्स उसके क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वह वहीं पे क्या हो जाता है, वो व्यक्ति डाई यानी वो मर जाता है। प्रिकॉशंस अगेंस्ट मॉस्किटो यानी मच्छरों के खिलाफ सावधानियाँ। वी मस्ट नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन एम्प्टी बॉटल, पैडल्स, एम्प्टी टायर्स एक्सेट्रा। हमें पानी की खाली बोतलों, पोखरों, खाली टायरों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। जो आपका एम्प्टी बॉटल होता है नहीं, जैसे खाली बॉटल हो गए, पैडल्स हो गए यानी पोखर हो गए और एम्प्टी टायर्स यानी कभी कभी आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर खाली टायर पड़े रहते हैं तो उसमें क्या होता है, पानी गंदा इकट्ठा हो जाता है। उससे आपका क्या होता है, मॉस्किटो वहाँ आ जाते हैं और वो हमें बीमारियाँ फैलाते हैं। तो इसीलिए हमें खाली बोतल, पोखरों और खाली टायरों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कूलर्स मस्ट बी क्लीन रेगुलरली एंड इम्पोर्टेंट व्हेन दे आर नॉट इज यूज। कूलरों को नियमित रूप से साफ़ किया जाना चाहिए और जब वो उपयोग में ना आए तो उन्हें क्या कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए यानी उसमें पानी नहीं भरे रहना चाहिए। थर्ड देखिए, मॉस्किटोज ऑफ डेंगू डिसीज लेज एग इन फ्रेश वाटर सो वी मस्ट कीप वाटर कंटेनर्स क्लोज्ड। डेंगू बीमारी के मच्छर ताज़े पानी में अंडे देते हैं, इसलिए हमें पानी को कंटेनर में बंद रखना चाहिए, क्लोज्ड कर देना चाहिए। वी मस्ट कीप द एरिया अराउंड आवर हाउसेस क्लीन एंड ड्राई। हमें अपने घरों के आसपास के क्षेत्र को साफ और सूखा रखना चाहिए। वी शुड हैव बायोमैस ऑन द विंडोज़ एंड डोर्स टू कीप मॉस्किटोज अवे। हमें मच्छरों को दूर रखने के लिए खिड़कियों और दरवाज़ों पर तार की जाली लगा के रखनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मीन्स क्या होता है, आपकी मक्खी होती है। हाउस फ्लाई ये स्प्रेड मेनी डिसीज़। जो हाउस फ्लाई यानी मक्खियाँ होती हैं वो बीमारियाँ, कई तरह की बीमारियाँ फैलाती हैं। व्हेन दे सिट ऑन गार्बेज दे पिक अप मेनी डिसीज केसेस जर्म कर्सिंग जर्म्स।
जब वे कूड़े पर बैठती हैं तो कई रोग पैदा करती हैं और क्या करती हैं, कई रोग और कीटाणुओं को फैलाती हैं और पैदा करती हैं। These germs get on the food, they sit on it. Infected food is case to stomach upsets and other serious illness, so should always eat covered food. ये रोगाणु उस पर बैठकर भोजन प्राप्त करते हैं और संकरित भोजन से हमारा पेट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और अन्य गंभीर बीमारियों के होने का कारण हो जाता है। इसीलिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए, कवर्ड फूड। हमेशा हमें अपने फूड को क्या करना चाहिए, कवर्ड रख कर रखना चाहिए, यानी उसको ढक कर रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आंट लिव्स इन कॉलोनी, इसका आंसर हो जाएगा फ्लाई लेस टाइनी एग्स ऑन लीव्स हो जाएगा इसमें। और थर्ड का आपका सी नंबर हो जाएगा, 4 का बी नंबर हो जाएगा, यानी 6 लेग्स हो जाएंगे। इंसेक्ट के कितने लेग्स होते हैं, पैर 6 होते हैं। मॉस्किटोज स्प्रेड, मच्छर आपका क्या फैलाता है, तो वो मलेरिया डेंगू दोनों फैलाता है, इसलिए इसका सी नंबर ए एंड बी हो जाएगा। राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। एन आंट कैन लोड अप टू 800 टाइम्स वेट ऑफ इट्स पेट, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। बटरफ्लाई यूजेज कोल्ड ट्यूब्स एज ए ड्रिंकिंग स्ट्रा टू सूक अप ए नेक्टर, ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्टर इज ए बिटर जूस ऑफ प्लांट, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर, ये आपका ट्रू हो जाएगा। हाउस फ्लाई हैज़ मेनी डिसीजेज जम्स, ये आपका ट्रू हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। फर्स्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वीन आंट हो जाएगा। सेकंड में कोकून हो जाएगा और थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, हीप इज मेड फ्रॉम बैग्स आ जाएगा इसमें। 4 में क्या हो जाएगा आपका, हनी आ जाएगा। कॉकरोच लीव इन, तो कॉकरोच लीव इन इसमें 2 आपको ऑप्शन भरना, एक में डार्क हो जाएगा, एक का डैम्प हो जाएगा प्लेसेस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क ऑफ क्वीन आंट, इसमें क्या करना, हमें क्वीन आंट के वर्क के बारे में बताना। तो क्वीन आंट लेस थाउजेंड्स ऑफ एग्स। व्हाट इज ए प्रोबोसिस इन ए स्पेशल कॉलेट ट्यूब इन द माउथ ऑफ बटरफ्लाई, इट इज़ द यूज टू सूक ऑफ नेक्टर। व्हाट इज ए प्यूपा, व्हेन कैटरपिलर गोज टू स्लीप दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। What is the use of honey? Honey is a good source of minerals. It is a good for health. Name 2 diseases cases by mosquito. Dengue and malaria are caused by mosquitoes. Long answer type question. Explain the life cycle of butterfly. तो इसका आंसर आप पेज नंबर 32 देखिए। तो इसमें बटरफ्लाई लेज टाइनी एग्स ऑन लीव्स, यहाँ से लेके आपका इसका आंसर प्यूपा इंटू ए बटरफ्लाई, यहाँ तक आपका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाउ इज हीप्स फार्म्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, हीप इज मेड फ्रॉम बैग्स, इट हैज़ मेनी स्मॉल सेल्स ऑफ हेक्सागन। हाउ आर कॉकरोचेज हार्मफुल फॉर अस, तो इसका थर्ड का आंसर देखिए। ये देखिए थर्ड का आंसर यहीं पे आपका ये लिखा हुआ है, कॉकरोचेज लीव्स डिसीज कर्सिंग जर्म्स ऑन अनकवर्ड फूड आइटम, सच फूड आर हार्मफुल फॉर अस। और 4 क्वेश्चन क्या है आपका, वाट आर द प्रिकॉशंस अगेंस्ट मॉस्किटो, तो 4 क्वेश्चन का आंसर ये देखिए पेज नंबर 34 में देखिए, ये प्रिकॉशन अगेंस्ट मॉस्किटो, इसमें से 4 आप चूज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th, हाउ आर हाउस फ्लाइज हार्मफुल फॉर अस, तो इसको भी देखिए 34 पेज में, हाउस फ्लाइज स्प्रेड मेनी डिसीजेस से लेके आपका सीरियस इलनेस तक आपका इसका आंसर है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट डे हम आपको नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।